दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिलेट्स के बारे में। मोटे अनाज को मिलेट कहा जाता है। ये दो प्रकार का होता है, एक मोटा दाना और दूसरा छोटा दाना। मिलेट में ज्वार, बाजरा, रागी, झंगोरा, बैरी, कंगनी, कुटकी, चेना, सामा और जौ आदि आते हैं। भारत में 60 के दशक में मिलेट का उत्पादन कम हुआ और उसकी जगह भारतीयों की थाली में गेहूं और चावल सजा दिए गए। सन 1960 के दशक में हरित क्रांति के नाम पर भारत के परंपरागत भोजन को हटा दिया गया। गेहूं को बढ़ावा दिया गया जो एक प्रकार का मैदा होता है। मोटा अनाज खाना बंद कर देने से कई तरह के रोग के साथ ही देश में कुपोषण भी बढ़ा है। मोटे अनाज की फसल को उगाने के फायदे काफी हैं। ये कम पानी में हो जाता है, इसे पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती। ये पानी की कमी होने पर खराब भी नहीं होता है और ज्यादा बारिश होने पर भी इसे ज्यादा नुकसान नहीं होता है। मोटे अनाज की फसल खराब होने की स्थिति में भी पशुओं के चारे के काम आ जाती है। बाजरा और ज्वार जैसी फसलें बहुत ही कम मेहनत में तैयार हो जाती हैं। इसके साथ ही मोटे अनाज वाली फसलों में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग करने की जरूरत भी नहीं होती। इसी के साथ ही इन फसलों के अवशेष पशुओं के चारे के काम आते हैं, इसीलिए इनको धान की पराली की तरह जलाना भी नहीं पड़ता और प्रदूषण भी नहीं होता। कोरोना के बाद मोटे अनाज इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। इन्हें सुपरफूड कहा जाने लगा है। मिलेट्स में कैल्शियम, आयरन, जिंक, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन B6, कैरोटीन आदि तत्व पाए जाते हैं। मिलेट शरीर में स्थित अम्लता यानी एसिडिटी को दूर करते हैं, क्योंकि एसिडिटी शरीर के लिए काफी नुकसानदायक है। इसमें विटामिन B3 होता है जो शरीर की मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया को ठीक रखता है, जिससे कैंसर जैसे रोग नहीं होते हैं। मिलेट टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज को रोकने में सक्षम है। अस्थमा रोग में लाभदायक है मिलेट। बाजरा खाने से सांस से संबंधित सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। ये थायराइड, यूरिक एसिड, किडनी, लिवर, लिपिड रोग और अग्नाशय से संबंधित रोगों में लाभदायक है, क्योंकि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम दूर करने में सहायक है। मिलेट पाचन तंत्र में सुधार करने में मदद करते हैं। इन्हें खाने से गैस, कब्ज, एसिडिटी जैसी पेट के रोग नहीं होते हैं। मिलेट में एंटीऑक्सीडेटिव तत्व होते हैं जो शरीर में फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को कम करते हैं। ये त्वचा को जमा बनाए रखने में मददगार है। मिलेट में केराटिन, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और जिंक होता है जो बालों से संबंधित समस्याओं को दूर करता है। दोस्तों मिलेट शरीर को डिटॉक्सिफाई करते हैं, क्योंकि इसमें क्वेरेसिटिन, करक्यूमिन, इलेजिक एसिड, कैंटीस जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। दोस्तों ज्वार, बाजरा और रागी जैसे मोटे अनाज प्रोटीन, फाइबर, विटामिन B और आयरन जैसे मिनरल से भरपूर होते हैं। ये अनाज ग्लूटेन फ्री सुपरफूड्स हैं जो कि डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। ग्लूटेन एक तरह का प्रोटीन होता है जो गेहूं, जौ और राई में पाया जाता है। ग्लूटेन फ्री डाइट स्वास्थ्य में सुधार लाने, वजन घटाने और एनर्जी बढ़ाने में मदद करती है। WHO और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO ने 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। ज्वार, बाजरा और रागी सभी मोटा अनाज का हिस्सा है। आजकल अधिकतर लोग स्वास्थ्य की दृष्टि से इन अनाजों को अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं। अगर आप भी अपने आहार में मोटे अनाज को शामिल करने की योजना बना रहे हैं तो आपको मोटा अनाज खाने से पहले कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, ताकि इससे होने वाले नुकसान से बचा जा सके। आइए जानते हैं मोटा अनाज खाने का यानी मिलेट्स खाने का सही तरीका। गर्मी में ना खाएं रागी। दोस्तों रागी एक गर्म मोटा अनाज है, इसलिए इसका सेवन सर्दियों के मौसम में करना बेहतर माना जाता है। रागी में कैल्शियम, प्रोटीन और एमिनो एसिड भरपूर मात्रा में होता है। ये चावल का एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है। इसे आसानी से दलिए में मिलाकर पकाया जा सकता है। अगर आपको मोटा अनाज खाने की आदत नहीं है तो आहार में मोटे अनाज के तौर पर रागी को शामिल करना बेहतर माना जा सकता है, क्योंकि ये एक हल्का मोटा अनाज है। इसके बाद आप धीरे धीरे अन्य मोटे अनाज को भी अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। पूरे साल खाएं ज्वार। दोस्तों ज्वार एक ऐसा मोटा अनाज है जिसे पूरे साल आराम से खाया जा सकता है। ये प्रोटीन, आयरन, फाइबर से भरपूर होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को दूर करने में मदद करता है। गेहूं से बनी रोटी के स्थान पर आप ज्वार से बनी रोटियां खा सकते हैं। इस ग्लूटेन फ्री अनाज को अपने आहार में शामिल करने से वजन घटाने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा ज्वार ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी सहायक होता है। ये गट और हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है।
गर्म होता है बाजरा। रागी की तरह ही बाजरा भी एक गर्म मोटा अनाज है और इसका सेवन ज्यादातर सर्दियों में ही किया जाता है। हालांकि समर ड्रिंक बनाने में भी इसे कूलिंग एजेंट के साथ मिक्स किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक रिफ्रेशिंग समर ड्रिंक बनाने के लिए बाजरा आटे को बटर मिल्क के साथ मिलाया जा सकता है। अन्य मिलेट्स की तरह ही बाजरा का नियमित सेवन करने से वजन घटाने और डायबिटीज को मैनेज करने में मदद मिलती है। इसके साथ ही बाजरे का नियमित सेवन बालों, नाखून और स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाता है। मोटे अनाज का सेवन धीरे धीरे बढ़ाया जाना चाहिए। एकदम से अधिक सेवन करने से पाचन संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। मोटे अनाज को धीरे धीरे अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए और किसी भी प्रकार की पाचन संबंधी परेशानी से बचने के लिए अनाज को किसी भी प्रकार के व्यंजनों में उपयोग करने से पहले पानी में भिगोकर फुला लेना चाहिए। खाने से पहले बाजरे को भिगोना, अंकुरित करना या फर्मेंटिंग करना महत्वपूर्ण होता है, नहीं तो इसमें मौजूद फाइटिक एसिड अन्य पोषक तत्वों के अवशोषण को कम कर सकता है। हाइपोथायराइडिज्म की समस्या से पीड़ित लोगों को मोटा अनाज के सेवन से बचना चाहिए क्योंकि इसमें गोइट्रोजेन होता है जो आयोडीन के अवशोषण में बाधा उत्पन्न कर सकता है। दोस्तों, खाना पकाने की प्रक्रिया में गोइट्रोजेन की मात्रा तो कम हो जाती है, लेकिन इसे पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। ज्वार, बाजरा और रागी का उपयोग गेहूं से बने उत्पादों जैसे रोटी, बन, बिस्किट और केक के बदले किया जा सकता है। बेहतर परिणाम के लिए केवल एक प्रकार के मोटे अनाज का दैनिक सेवन करने के बजाय अलग अलग दिन के हिसाब से अलग अलग प्रकार के मोटे अनाजों का उपयोग करना ज्यादा बेहतर होता है। दोस्तों, रागी कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ये दक्षिण भारत के प्रमुख अनाजों में से एक है। यहाँ अधिकतर लोग रागी का सेवन करते हैं। रागी से लोग रोटी, पराठा, बर्फी, लड्डू आदि सभी चीजें बना सकते हैं। इसके साथ ही रागी से ड्रिंक भी तैयार किया जाता है। रागी से बने इस ड्रिंक को अम्बली कहा जाता है। गर्मियों में इस ड्रिंक का सेवन करने से शरीर को ठंडक मिलती है। इसके साथ ही इससे वजन और कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल होता है। आइए जानते हैं अम्बली ड्रिंक कैसे तैयार करें और इसे पीने के क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, रागी से बने अम्बली ड्रिंक में हाई फाइबर और प्रोटीन होता है। इसके सेवन से शरीर का वजन कंट्रोल होता है। यदि रोजाना सुबह खाली पेट आप रागी ड्रिंक पीते हैं तो इससे वजन कंट्रोल में रहेगा। अम्बली ड्रिंक कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है जो आपकी भूख को शांत करने में आपकी मदद करता है। इसके साथ ही इसके सेवन से अनहेल्दी स्नैक्स खाने की लालसा भी कम होती है। कैल्शियम से भरपूर है। रागी अम्बली ड्रिंक पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। इस ड्रिंक में छाछ मिला होता है जो शरीर को हाइड्रेट रखता है। रागी और छाछ दोनों में ही कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है जो आपकी हड्डियों को मजबूत करती है। रागी और छाछ से मिलकर बना ये ड्रिंक सेहत की दृष्टि से काफी फायदेमंद होता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को करता है सुधार। अम्बली सुपर कूल ड्रिंक बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में सहायक है। रागी में फाइबर और कार्बोहाइड्रेट अधिक होने के कारण ब्लड में जमे कोलेस्ट्रॉल को ये ठीक करता है। इसके अलावा हृदय से संबंधित बीमारियों के लिए भी रागी काफी अच्छा माना जाता है। एनीमिया से करता है बचाव। अम्बली ड्रिंक अंकुरित रागी से बनी होती है जो एनीमिया को दूर करता है। अंकुरित रागी में आयरन काफी मात्रा में होता है। इससे शरीर में खून की कमी नहीं होती। एनीमिया से परेशान लोगों को इस ड्रिंक का सेवन अवश्य करना चाहिए। आइए अब जानते हैं रागी अम्बली बनाने का तरीका। आधा कप अंकुरित रागी का आटा लेना है। इसे 2 से 3 कप पानी में डालकर पकाना है। आटा अच्छी से पकने के बाद इसका रंग गहरा भूरा होने लगेगा। अब पके हुए आटे को ठंडा करें। इसमें भुना हुआ जीरे का पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक और 1 कटा हुआ प्याज डालें। अब इसमें 1 गिलास छाछ डालें और इसे अच्छी तरह से मिलाएं। इसके बाद 1 या 2 करी पत्ते और सरसों से इसमें तड़का लगाएं। तड़का लगाने के बाद आप इस हेल्दी और टेस्टी ड्रिंक का लुत्फ उठा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही नए वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।